हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। आज हम लोग का सर्किल का 5वां क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू सर्किल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्किल। अगर कोई सर्किल दिया हुआ है और किसी एक पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम लोग उस पॉइंट से उस सर्किल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पहले ये देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये कोई हमारा सर्किल दिया हुआ है। इस सर्किल का इक्वेशन हमको दे दिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये कोई सर्किल है, कह रहा है क्या, कोई पॉइंट है। हम लोग मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P। इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है x1, y1। इस पॉइंट से इस सर्किल पे कितना टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई टेंजेंट है, ये पॉइंट हमारा T है। कल हम लोग पढ़े हैं कि सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर पे हमको अगर किसी टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो स्लोप फॉर्म में, तो क्या लेते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस टेंजेंट पी का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पी, इस टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर है। ये हम लोग कल पढ़े ही हैं कि टेंजेंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, ये होता है। तो हम लोग मान लिए कि पी का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में ये है। अब ये पी जो है पॉइंट x1, y1 से पास कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mx1 प्लस ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस mx1 इक्वल्स टू ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y1 का स्क्वायर माइनस 2m x1 इंटू y1 प्लस एम स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से एम स्क्वायर और ये एम स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। तो एम स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या बचेगा 2m x1 इंटू y1, ये आ जाएगा। प्लस क्या होगा हमारा y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और डिस्टिंक्ट होगा तो m का 2 वैल्यू हमको मिलेगा। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल रियल और इक्वल होगा तो m का एक ही वैल्यू मिलेगा। और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी होगा तो हमको m का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। सबसे पहले उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या, इसका रूट रियल है, डिस्टिंक्ट है या इमेजिनरी है। इसके लिए हम लोग पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d अगर निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर मतलब 4x1 का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर माइनस AC मतलब क्या होगा, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4AC
तो 4 कॉमन निकाल लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4, ये आएगा। इसको अगर आगे और सिंप्लीफाई करें हम तो क्या आएगा, ये 4 इंटू यहाँ पे x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस ए टू दी पावर 4। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4a स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग बात करते हैं क्या, केस नंबर 1 में। केस 1 में बात कर लेते हैं। केस 1, इफ d ग्रेटर देन 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा। तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा कि हमारा यहाँ तो 4a स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन 0 दिस इम्प्लाइज आ जाएगा हमारा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और ये कंडीशन हम लोग पढ़े हैं क्या, कि कोई भी पॉइंट x1 y1 अगर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ए स्क्वायर के आउटसाइड है, बाहर है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होता है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड सर्किल। पॉइंट x1 y1 जो होगा वो क्या होगा, सर्किल के बाहर लाई करेगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब इसका मतलब क्या हुआ कि जब पॉइंट P सर्किल के बाहर होगा तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, m का 2 वैल्यू हमारा आएगा। और m का 2 वैल्यू आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि इस सर्किल पे हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पॉइंट P सर्किल के बाहर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टेंजेंट सर्किल पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या होगा इस केस में, दिस इम्प्लाइज 2 क्या होगा कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉइंट P जो है सर्किल के बाहर होगा, उस केस में हम लोग उस पॉइंट से सर्किल पे क्या कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है तो उस पॉइंट से हम लोग सर्किल पे क्या कर सकते हैं, 2 टेंजेंट, मैक्सिमम 2 टेंजेंट सर्किल पे ड्रॉ कर सकते हैं। केस 2 हम लोग बात कर लेते हैं क्या। केस 2 में इफ़ d ग्रेटर देन 0, अगर d इक्वल्स टू 0, जब d 0 होगा तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। जब d इक्वल्स टू 0 होगा तो उस केस में रूट क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। तो जब d ग्रेटर देन d इक्वल्स टू 0 होगा, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज क्या होगा कि पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन सर्किल।
इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट x1 कॉमा y1 सर्किल पे लाई करेगा। तो जब पॉइंट x1 कॉमा y1 सर्किल पे लाई करेगा उस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इसका मतलब रूट क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। इसका मतलब m का एक ही वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब क्या होगा, एक ही टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल पे। अगर पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहा है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वन टेंजेंट, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल। अगर पॉइंट सर्किल पे लाई करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल एक ही टेंजेंट उस सर्किल पे ड्रॉ कर सकते हैं। केस थर्ड हम लोग बात करते हैं क्या, केस थर्ड में इफ़ d लेस देन 0, d अगर लेस देन 0 होगा इस केस में क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी होगा। इसका मतलब क्या होगा कि d अगर लेस देन 0 है तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो है जब लेस देन 0 होगा तो उस केस में d लेस देन 0 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इस केस में क्या होगा, इमेजिनरी रूट होगा। तो जब इमेजिनरी रूट होगा और ये कंडीशन हम लोग देख रहे हैं क्या कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0 है। इसका मतलब पॉइंट जो होगा क्या होगा, पॉइंट x1 कॉमा y1 लाइज इनसाइड द सर्किल। पॉइंट x1 कॉमा y1 अगर सर्किल के अंदर लाई करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0 है। और जब ये लेस देन 0 है इसका मतलब पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। उस केस में m का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, रियल वैल्यू। इसका मतलब m का हम लोग रियल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं जब पॉइंट P सर्किल के अंदर होगा। m का वैल्यू हम लोग अगर नहीं निकाल सकते हैं रियल वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा कि कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो जब हम लोग क्या देखें कि कोई पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है, अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर है तो उस सर्किल पे हम लोग उस पॉइंट से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर पॉइंट P सर्किल के बाहर लाई कर रहा है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सर्किल पे दो टेंजेंट, मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये तीन केस पॉसिबल है किसी पॉइंट के लिए। कोई पॉइंट क्या होगा, या तो सर्किल के बाहर होगा, अगर सर्किल के बाहर है तो हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। या नहीं तो क्या होगा, पॉइंट सर्किल के अंदर होगा। जब पॉइंट सर्किल के अंदर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उस सर्किल पे। अब हम लोग क्या देखते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्किल। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्किल। हमको कोई सर्किल दे दे, ये कोई सर्किल है और बोले क्या, तो कोई पॉइंट है इस सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। ये कोई पॉइंट हमको दे दे P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1। हमको बोले क्या कि इस पॉइंट से इस सर्किल पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या, ये टेंजेंट ड्रॉ की। अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोई पॉइंट अगर सर्किल के बाहर लाई करता है तो उस पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सर्किल पे हम लोग ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ये मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1 है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा, T2 है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है,
यही लेंथ ऑफ टेंजेंट PT1 या PT2। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे हमको ये भी गिवन है, ये जो सर्किल है इस सर्किल का इक्वेशन हमारा दे दिया x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस सर्किल का इक्वेशन हमको गिवन है, हमको निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग क्या किसको बोलते हैं कि जो पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहाँ से ले करके और वो टेंजेंट सर्किल को जहाँ पे टच कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इस सर्किल का सेंटर C है। सेंटर से हम लोग क्या करते हैं? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देते हैं। सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिए। पॉइंट P को क्या करते हैं? सेंटर से मिला देते हैं, तो ये PC हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारा T1C ये और T2C ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे ये एंगल क्या है हमारा? 90 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्या, इस ट्रायंगल PCT1 और ट्रायंगल PCT2, तो इसमें क्या है? ये T1C और T2C ये दोनों इक्वल हो गया और ये जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल में क्या है? 90 डिग्री एंगल है। और इस दोनों ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो क्या है हमारा? PC। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? RHS कंगुरेंस से ये ट्रायंगल PCT1 और ट्रायंगल PCT2 दोनों क्या है? कंगुरेंट ट्रायंगल है। कंगुरेंट ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होगा कि इस ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट ट्रायंगल है, इसका मतलब हम लोग CPCT से क्या बोल सकते हैं कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट दोनों ट्रायंगल का इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे PT1 जो है, PT1 हमारा PT2 के बराबर होगा। ये तो फर्स्ट नंबर बात हो गया। सेकेंड नंबर बात यहाँ पे क्या होगा? ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल T1PC इक्वल्स टू एंगल T2PC, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये बात हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे ये PT1 और PT2 दोनों इक्वल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। हमको इसी का वैल्यू निकालना है कि PT1 और PT2 क्या होगा। तो यहाँ पे इस सर्किल का जो सेंटर है, इस सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस सर्किल का सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा? -G, -F। और इस सर्किल का रेडियस R जो है वो क्या होगा? √G² + F² - C, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इस ट्रायंगल में फ्रॉम ट्रायंगल PT1C, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? CP² इक्वल्स टू कितना? PT1 का स्क्वायर प्लस कितना? CT1 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग CP² निकालेंगे। CP क्या है? सेंटर और इस पॉइंट x1, y1 के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो डिस्टेंस फार्मूला से CP² निकाल लेंगे। ये क्या आएगा? x1 + g का होल स्क्वायर प्लस y1 + f का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PT1 का स्क्वायर प्लस CT1 का स्क्वायर। CT1 क्या है? इस सर्किल का रेडियस। इसका मतलब ये आ जाएगा G² + F² - C। इसको क्या करते हैं हम लोग? एक्सपेंड करेंगे तो x1² + y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस 2fy1 प्लस g² प्लस f² इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा? PT1 का स्क्वायर प्लस g² प्लस f² - C।
यहाँ से जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पी टी वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। यहाँ से pt क्या आ जाएगा हमारा, pt1 इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये हमारा हो गया क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको हम लोग याद रखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, pt1 इक्वल्स टू, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, रूट अंडर s1। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमको कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे और एक सर्किल का इक्वेशन दे दे और उस पॉइंट से बोले क्या कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो इस सर्किल पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस पॉइंट को सर्किल के इक्वेशन में पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा हमारा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी सर्किल पे निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर सर्किल, पावर ऑफ पॉइंट किसको बोलते हैं। मान लेते हैं क्या कि हमको ये कोई सर्किल दिया हुआ है, ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट से इस सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं ये पॉइंट T है, तो हम लोग PT स्क्वायर को, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसी के स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। यहाँ पे ये सर्किल है, अगर हम लोग जानते हैं क्या कि इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो क्या कर रहा है, सर्किल को दो पॉइंट A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, PA इंटू PB इक्वल्स टू PT स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PT स्क्वायर को पावर ऑफ टेंजेंट, सॉरी पावर ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, अगर इस सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा हमको एक्स स्क्वायर, इस सर्किल का इक्वेशन अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है x1, y1, तो क्या हो जाएगा इसका पावर, यहाँ पे PT स्क्वायर क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, या इसको हम लोग क्या करेंगे S1 से डिनोट कर देते हैं। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट का पावर निकाल सकते हैं किसी सर्किल के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, कोई पॉइंट हमको दिया हुआ है 1, 2 और कह रहा है क्या कि इस पॉइंट से इस सर्किल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का लेंथ निकालो क्या होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, लेंथ निकालने के लिए उस पॉइंट को क्या करते हैं, सर्किल के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, S1 हमारा क्या आएगा, इसको पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू 1 6 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 2। इसका वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉइंट क्या है, सर्किल के बाहर लाई कर रहा है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू रूट अंडर S1, इसका मतलब क्या 1। तो इस तरीक़ा से अगर हमको कोई पॉइंट दे दे और एक सर्किल का इक्वेशन दे दे और बोले लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, तो निकाल सकते हैं हम लोग उस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग क्या देखते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। अभी हम लोग देखे हैं कि कोई पॉइंट अगर सर्किल के बाहर लाई करता है तो उस पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उस दोनों टेंजेंट का अगर हमको पेयर ऑफ इक्वेशन निकालना होगा तो कैसे निकाल लेंगे हम, क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये कोई सर्किल है हमारा, इस सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्किल है हमारा। और क्या है, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट दिया हुआ है P,
इस पॉइंट से हम लोग इस सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस सर्किल का सेंटर मान लेते हैं C। यहाँ पे क्या होगा, ये 0,0। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है x1, y1। हमको क्या करना है, इस पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, इस टेंजेंट पे कोई पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट अल्फ़ा, बीटा है। ये क्या कर रहा है, ये मान लेते हैं T1 पॉइंट है और ये पॉइंट T2 है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये पॉइंट Q जो है एक मूविंग पॉइंट है और ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसी दोनों टेंजेंट पे मूव कर रहा है। ये पॉइंट इसी दोनों टेंजेंट पे मूव कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट अल्फ़ा, बीटा का लोकस निकाल देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन। तो हम लोग अल्फ़ा, बीटा का लोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर देंगे और अल्फ़ा बीटा के जगह पे क्या करेंगे, XY पुट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा लोकस आ जाएगा और वही लोकस क्या होगा, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि पहले इक्वेशन निकालते हैं PT का। इक्वेशन ऑफ PT1 का इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू बीटा माइनस y1 बाय अल्फ़ा माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, y इंटू अल्फ़ा माइनस x1 माइनस y1 इंटू अल्फ़ा माइनस x1 इक्वल्स टू बीटा माइनस y1 इंटू x माइनस क्या आ जाएगा हमारा, माइनस x1 इंटू बीटा माइनस y1, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x इंटू y1 माइनस बीटा प्लस y इंटू अल्फ़ा माइनस x1 प्लस क्या होगा, प्लस x1 इंटू बीटा माइनस x1 y1 माइनस y1 इंटू अल्फ़ा प्लस x1 y1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये x1 y1 और ये x1 y1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, इक्वेशन आ जाएगा x इंटू y1 माइनस बीटा प्लस y इंटू अल्फ़ा माइनस x1 प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा x1 इंटू बीटा माइनस y1 इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। ये क्या हुआ हमारा, PT1 का इक्वेशन आ गया। हम लोग क्या करते हैं, इस PT1 पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये क्या होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, CT1 इक्वल्स टू सर्किल का रेडियस मतलब R आना चाहिए। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ओरिजिन से क्या करते हैं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो क्या आएगा, ये मॉड x1 इंटू बीटा माइनस y1 इंटू अल्फ़ा का मॉड ये आएगा, पाई कितना होगा, रूट अंडर ये आ जाएगा y1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना, अल्फ़ा माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, a। हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x1 बीटा माइनस y1 इंटू अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू y1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको आगे हम लोग क्या करते हैं, ये अल्फ़ा बीटा में हमारे पास रिलेशन आ गया। इसका अगर लोकस निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा के जगह पे क्या करेंगे, x और y रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा क्या, x1 इंटू वाई
माइनस y1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू y1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये x1 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा हमारा x1 y1 इंटू एक्स वाई, ये आएगा इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा हमारा y1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू y1 प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या होता है हमारा अल्फ़ा माइनस ये x1 है, मतलब x माइनस x1 यहाँ पे आता, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x x1, ये आ जाएगा। इसको आगे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, जब वाई स्क्वायर यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो वाई स्क्वायर इंटू क्या आएगा हमारे पास x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ठीक इसी तरीके से यहाँ से वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग राइट साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या बच गया है हमारे पास, ये आ जाएगा x1 इंटू y1 इंटू एक्स वाई माइनस कितना 2a स्क्वायर इंटू y1, ये माइनस क्या बचेगा हमारे पास 2a स्क्वायर इंटू x1, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ याद रखना है क्या x1 का एक्स स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर अब प्लस a टू दी पावर 4 दोनों तरफ इस इक्वेशन में ऐड कर दें। ये दोनों तरफ अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर हमारा इसमें से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर क्या होगा कि वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम लोग इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा LHS। RHS क्या आएगा, RHS में इतना अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि x1 का होल स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे क्या x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा RHS आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यही आ जाएगा, ये आएगा क्या x1 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर x1 y स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस a टू दी पावर 4 माइनस 2ab मतलब ये इंटू ये आएगा। यहाँ पे 2 होना चाहिए हमारा, क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आता ये 2 आता, तो यहाँ पे क्या होता यहाँ पे ये 2 ही होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये जो RHS होगा ये हमारा इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, यहाँ से अगर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग क्या आ जाएगा
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा x1 प्लस y1 माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं s इंटू S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन। यहाँ पे याद क्या रखना है कि s क्या है हमारा सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और S1 क्या है हमारा, जब उस पॉइंट को हम लोग सर्किल के इक्वेशन में पुट कर देंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आएगा। और t यहाँ पे क्या है तो पॉइंट x1 y1 पे सर्किल पे जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रखेंगे S1 टी स्क्वायर। S क्या है हमारा सर्किल का इक्वेशन और S1 क्या है कि उस पॉइंट को हम लोग सर्किल के इक्वेशन में पुट कर देंगे जहाँ से हमको क्या करना है पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। और फिर क्या करेंगे कि इसी पॉइंट पे हम लोग उस सर्किल पे जो टेंजेंट निकालते हैं टेंजेंट का इक्वेशन वो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा t, और पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा हमारा S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये याद रखना है हमको। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए हैं क्या, ये स्पेशल सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर लेकर के यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन जो है उसका सेंटर हम लोग मान लिए हैं क्या ओरिजिन है और रेडियस। लेकिन ये रिजल्ट जो है हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट का S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये हम लोग किसी भी सर्किल के इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हमको जनरल इक्वेशन दिया रहे या कोई भी इक्वेशन सर्किल का दिया रहेगा तो हम लोग उसको S मान लेंगे और जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट को क्या करेंगे उस सर्किल में पुट कर देंगे। और जैसे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं किसी पॉइंट पे वैसे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे। और ये S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर से क्या करेंगे हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे। लोग देखे हैं क्या कि किसी भी पॉइंट से किसी सर्किल पे पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब हम लोग नोट करके कुछ बात देखते हैं। नोट फर्स्ट नंबर क्या बात करते हैं, हम बोल रहे हैं क्या कि कोई सर्किल है हमारे पास, ये कोई सर्किल है। इस सर्किल पे क्या करते हैं किसी पॉइंट P से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। इस सर्किल पे हम लोग इस पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट T1 है और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सॉरी ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T2 है। ये इस सर्किल का सेंटर O है, या हम लोग इसको C मान लेते हैं, सर्किल का सेंटर C है। हम लोग क्या करते हैं O को T1 से मिला देते हैं, सॉरी C को, और C को T2 से भी मिला देते हैं। अभी हम लोग प्रूफ किए थे क्या, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल PT1C और ट्रायंगल PT2C, ये दोनों ट्रायंगल क्या है कंग्रुएंट ट्रायंगल है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है इक्वल होता है, ये दोनों एंगल इक्वल है। और यहाँ पे ये तो हमारा रेडियस है और ये जो टेंजेंट है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल ही होता है। यहाँ पे अगर हमको ये जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल हमको θ/2 हो और ये एंगल θ/2 हो, मतलब इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो हमारा थीटा है, वो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यही हम लोग देखते हैं क्या एंगल बिटवीन टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट से किसी सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे हमको सेंटर C पता है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मालूम है कि x1, y1 है, तो हम लोग CP निकाल सकते हैं। और इस ट्रायंगल का, इस सर्किल का जो रेडियस है हम लोग CT1
इक्वल्स टू CT2, ये मान लेते हैं R है। और ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है PT1 इक्वल्स टू PT2, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग मान लेते हैं L है। और ये CP डिस्टेंस तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें फ्रॉम ट्रायंगल T1PC, इस ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा का बात करें, साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब CT1 बाय कितना, CT1 बाय हो जाएगा CP, ये आ जाएगा। और कॉस थीटा अगर हम लोग निकालें, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब क्या, PT1 बाय CP। और CP यहाँ पे CP इक्वल्स टू क्या होगा, CP स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, PT1 का स्क्वायर प्लस TC1 का स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर। तो CP स्क्वायर यहाँ पे क्या है हमारा, PT1 का स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें, CT1 का मतलब क्या, R बाय CP क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ से PT1 क्या है, L बाय ये क्या आ जाएगा हमारा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेन थीटा का बात करें, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाय क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, इसका मतलब क्या होगा, R बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बाय क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका मतलब R स्क्वायर बाय कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारा, टेन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 2RL बाय R स्क्वायर, ये आ जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये हमको याद रखना है कि टेन थीटा, अगर किसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू RL बाय L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, जहाँ पे R क्या है उस सर्किल का रेडियस, और L जो है वो क्या है उस पॉइंट से उस सर्किल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट है। सेकेंड नंबर बात क्या करते हैं, अगर हम लोग इस T1 T2 को मिला दें, इस T1 T2 को मिला देंगे, यहाँ पे हमको ये T1 T2 डिस्टेंस निकालना होगा, इस कोड का डिस्टेंस, कोड का लेंथ। तो कैसे हम लोग निकालेंगे इस कोड का लेंथ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दिखला देते हैं क्या, ये जो T1 T2 है ये इस लाइन PC पे परपेंडिकुलर है या इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्या, इस ट्रायंगल PT1 और T2, इस ट्रायंगल का बात करें तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, और ये PT1 PT2 और PT1 क्या है इक्वल है। और ये यहाँ पे ये जो साइड होगा हमारा P, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, ये Q है, ये PQ साइड जो है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। इसका मतलब क्या हुआ, साइड से ये ट्रायंगल PQT2 और PQT1 कंग्रुएंट ट्रायंगल हुआ। इसका मतलब क्या होगा, CPCT से ये जो है हमारा ये T1Q, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हुआ। तो
तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखला दिए, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल PT1Q और ट्रायंगल PT2Q, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट ट्रायंगल है, और कंग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसका कॉमन पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे T1Q इक्वल्स टू T2Q होगा, ये दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, ये CQ क्या कर रहा है, इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। और हम लोग जानते हैं क्या, कि कोई भी अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कोड को क्या करे, बाइसेक्ट करे, इसका मतलब वो कोड क्या होता है, ये जो कोड होता है उस लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बात हम लोग जानते हैं, क्लास 9th में ही पढ़े हैं कि किसी भी कोड पर अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लाइन क्या करता है, उस कोड को बाइसेक्ट करता है, तो वो लाइन क्या होगा, उस कोड पे परपेंडिकुलर भी होगा। यहाँ पे ये हम लोग दिखला दिए कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमको निकालना है यहाँ पे QT1, तो QT1 कैसे निकालेंगे, तो इसी ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं, इस ट्रायंगल में साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल बात करते हैं क्या, फ्रॉम ट्रायंगल बात कर लेते हैं T1PQ, साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब T1Q बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, PT1। इसका मतलब क्या हो गया कि T1Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PT1 यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट L, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2। इसका मतलब L साइन थीटा बाई 2, L इंटू साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं, R इंटू R बाई कितना, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे ये आ गया हमारा T1Q क्या, LR बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका मतलब T1T2 जो कॉमन कोड का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू T1Q, इसका मतलब 2 इंटू LR बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये बात भी हमको याद रखना है। किसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे, तो वो जो कोड होगा उसका लेंथ हम लोग क्या याद रखेंगे, 2 इंटू LR बाय क्या होता है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जहाँ पे L क्या है हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट और R जो है उस सर्किल का रेडियस है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या, थर्ड नंबर में हम लोग बात करते हैं क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, PT1 T2। इस ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल PT1 T2 का एरिया क्या होगा, तो इस दोनों ट्रायंगल का इसका एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ये हो जाएगा क्या, PT1 इंटू PT2 और क्या इंक्लूडेड एंगल मतलब साइन थीटा, इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल मतलब साइन थीटा। हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू 2 साइड अगर लेते हैं, वो दोनों साइड का प्रोडक्ट और उसके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं। ये फॉर्मूला हमको ट्रिगोनोमेट्री से पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू PT1 और PT2 क्या है, L, इसका मतलब ये हो जाएगा L स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 को क्या लिख देते हैं, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये L स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 का मतलब क्या, R बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मतलब क्या, L बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ट्रायंगल का एरिया यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा
RL³ बाय R² प्लस L²। ये फॉर्मूला भी हमको क्या करना है, याद रखना है। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, RL³ बाय R² प्लस L²। तो यहाँ पे हम लोग नोट करके 3 बात देखें क्या, कि किसी भी पॉइंट से किसी सर्किल पे हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस दोनों टेंजेंट के बीच का हमको क्या करना है, एंगल निकालना है। तो निकाल लेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए। हम लोग उस दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मिलाएंगे तो जो कोड बनेगा, उस कोड का हम लोग लेंथ निकालना देख लिए कैसे निकालेंगे। उसके बाद क्या देखें कि हम लोग ये जो ट्रायंगल बनेगा उस कोड से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो वो जो कोड होगा वो उस कोड और दोनों टेंजेंट के से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालना हम लोग सीखे हैं कि एरिया कैसे निकाल लेंगे। 4th नंबर हम लोग बात करते हैं नोट क्या, अभी हम लोग देखें क्या, ये कोई सर्किल है। इस सर्किल पे हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, यहाँ से हम लोग इस सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। ये मान लेते हैं T1 और ये T2 है। इस सर्किल का सेंटर हम लोग मान लिए C है। इसको अगर हम लोग मिला देंगे, ये कोड हो गया। इस ट्रायंगल P T1 T2 का अगर हमको सरकम सर्किल का इक्वेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 और इस सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये सर्किल का इक्वेशन पता है, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ ट्रायंगल PT1 T2। इस ट्रायंगल का जो सरकम सर्किल होगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो सरकम सर्किल होगा ये इस टाइप का कोई सरकम सर्किल होगा, इसका हमको इक्वेशन निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको अगर पॉइंट T को क्या करते हैं, C से मिला देते हैं, T2 को भी C से मिला देते हैं, P को हम लोग C से मिला देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, एंगल T1C इक्वल्स टू एंगल PT2C इक्वल्स टू 90 डिग्री है। क्योंकि हम लोग सर्किल के सेंटर से टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको मिलाते हैं, वो क्या होता है, नॉर्मल होता है और वो परपेंडिकुलर होता है उस टेंजेंट पे। इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल PT1C और एंगल PT2C ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो PC है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉइंट T1 पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। और हम लोग जानते हैं क्या, कि किसी भी सर्किल का जो डायमीटर होता है वो सर्किल के सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। मतलब ये जो सरकम सर्किल होगा ये इस सर्किल के सेंटर से पास करेगा, क्योंकि ये PC क्या होगा, इस सर्किल का डायमीटर होगा, तभी ये एंगल पॉइंट T पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। इसका मतलब ये सरकम सर्किल जो है वो क्या है, इस सर्किल के सेंटर से हमेशा पास करेगा। तो क्या हम लोग नोट करके बोल सकते हैं क्या, सरकम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PT1 T2 always passes through C। हमेशा क्या करेगा, ये सरकम सर्किल ट्रायंगल PT1 T2 का ये C इस सर्किल के सेंटर से पास करेगा।
यहाँ पे हम क्या देखें कि ये जो सरकम सर्किल है ये हमेशा इस सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, और ये PC जो है वो क्या है, इस सर्किल का सरकम सर्किल का डायमीटर है। इसका मतलब हमको P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और C इस सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो C का कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा -G, -F। तो क्या होगा, इक्वेशन इस सरकम सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल। ये क्या हो जाएगा हमारा, डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन हो जाएगा क्या, x + g × x - x1 + y + f × y - y1 = 0। इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का जो सरकम सर्किल होगा उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं।